तो अभी हम मौजूद हैं कलेक्ट्रेट के जो ये कैंटीन है, यहाँ पर बैठे हुए हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि 2027 का जो चुनाव बिगुल है वो वक्त बच चुका है और जो सत्ताधारी डबल इंजन की सरकार है भाजपा, वो पूरी तरह से इस समय चुनाव घेर में आ चुकी है। तो हमारे साथ इधर जो भाई और हैं, हमारे डुंडा ब्लॉक प्रमुख के युवा तेज तरार डुंडा के पूर्व प्रमुख श्री कनकपाल सिंह परमार जी हैं। नमस्कार। और इधर जो है हमारे जो दाएं और बैठे हुए हैं, ये जो हैं कांग्रेस पार्टी के तेज तरार युवा जिला अध्यक्ष हैं प्रदीप राव, जिनको सुमन जी भी कहते हैं। तो आप लोगों से सबसे पहले मैं प्रमुख साहब से जानना चाहूंगा कि चुनाव जिस प्रकार से भाजपा, मैंने कहा कि भाजपा पूरी तरह से जो है चुनाव घेर में आ गई है, कांग्रेस पार्टी की क्या तैयारी है और कैसे साधेंगे 2027 को? कांग्रेस पार्टी आप देखो कि सेंटर में 12 साल और इस प्रदेश में भाजपा को 9 साल पूरे होने वाले हैं। 9 साल पूरे हो चुके हैं और इस जो 9-10 साल का जो कार्यकाल है बहुत निराशाजनक रहा है। एक तरफ जहां छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, वहीं हमारी गृहिणी के साथ महंगाई की मार और गैस की बढ़ती और साथ साथ भ्रष्टाचार की जो समस्याएं हैं, और जिस तरह से गंगोत्री विधानसभा का पिछले 10 साल से आप देख रहे हो पूरा विकास ठप हो चुका है। तो जनता मन बना चुकी है। परसों आपने परिवर्तन संकल्प यात्रा को भी आपने देखा, जिसमें माननीय प्रीतम सिंह जी आए थे जो इसके प्रभारी हैं, और पूर्व में 9 साल ही प्रभारी। माननीय प्रीतम जी ने खुद कहा कि मैं 9 साल यहाँ का प्रभारी रहा और मौसम इतना खराब होने के बावजूद भी हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर आए। तो मतलब आप ये समझिए कि जनता मन बना चुकी है, भाजपा को यहाँ से उखाड़ देगा गंगोत्री से तय हो चुका है। जैसा आपने कहा कि भ्रष्टाचार, महंगाई, ये तमाम जो है ये चरम पर है, तो प्रमुख जो विपक्ष दल है कांग्रेस है, कांग्रेस की इसमें क्या भूमिका रही? कांग्रेस ने बार बार इसके खिलाफ हमने आवाज उठाई है, धरना प्रदर्शन किया है और लोगों के बीच में जा रहे हैं, लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं। और अभी आप देखना कि ये जो पेपर लीक, ये भर्ती घोटाले और जिस तरह से हाकम सिंह प्रकरण, नौकरियां बेचने का जो काम भाजपा ने किया, 15-15, 20-20 लाख में नौकरियां बिकी हैं। और गरीब आदमी जिस तरह से अपने बच्चे को देहरादून, दिल्ली पढ़ाने के लिए भेजता है, अपने पेट को काट कर अपनी बच्चों के भविष्य के लिए, और किस तरह से बच्चों के भविष्य पेपर लीक से खिलवाड़ हो रहा है, ये किसी से छुपा नहीं है। और ये सारे मुद्दे हमने बार बार सरकार को जगाने का काम किया है और इसको लेकर हमें बहुत बड़ा आंदोलन भी होने जा रहा है अध्यक्ष जी के नेतृत्व में। जी अध्यक्ष जी, जैसा कि आपने भी कहा, तो राव जी जैसे कि अभी पूर्व प्रमुख जी ने कहा कि हमारे जो अध्यक्ष है ऊर्जावान है, नया है, यंग है, ये जो है इस समय जो 2027 मिशन है इसमें जुट गए हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जानना चाह रहा हूँ कांग्रेस से कि अभी जो जिस प्रकार से नगर इकाई में भी जो है कांग्रेस के पास कोई स्टेफनी नहीं है, कोई ऊर्जा नहीं है कि जो काम करे, पंचायतों में भी कोई ऐसा कोई खास प्रदर्शन नहीं कर पाई। जो 2027 की जो आप बात कर रहे हैं कि हम 2027 को फतेह करेंगे, क्या रोड मैप कांग्रेस ने तैयार कर दिया? देखिए, इसमें आप जैसे आप सब लोग देख रहे होंगे कि किस तरीके से हमारे युवाओं को, छात्राओं को छला जा रहा है। नीट के एग्जाम हो रहे हैं, उसमें पेपर लीक हो रहा है, और जितने भी हमारे यूके SSSC के एग्जाम हो रहे हैं या देश में अन्य जो भी परीक्षाएं हो रही है, उसमें युवाओं के साथ एक भाजपा सरकार के द्वारा छला जा रहा है उनको। पूरे देश में एक किस्म से लूट मची हुई है, युवाओं के भविष्य के लूट, नौकरियों के लिए। हमारी जो माताएं बहनें वो सुरक्षित नहीं है, उनको उनके साथ छेड़छाड़ जैसी घटनाएं हो रही है। उसमें भाजपा के जो सीनियर नेता हैं उनके नाम आ रहे हैं और उसके बाद इन सब मामलों को दबाया जा रहा है। तो देश में जमीनों, आप जमीन देख रहे हैं पूरे देश भर में, तो बिल्कुल कौड़ियों के भाव में जमीनें दी जा रही है भाजपा से जुड़े हुए बिजनेसमैनों को, भाजपा के बड़े नेताओं को। तो जंगलों की भी लूट हो रही है। आदिवासी इलाकों में बड़े से बड़े जंगल वो जो है भाजपा के जो मित्र उद्योगपति है उनको दे रही है। और हमारे जो पानी, जो हर गांव में पानी, पहले आप लोग देखते होंगे कि ग्राम समाज में ग्राम पंचायत के द्वारा पानी टेप करके घर घर में नल लगा के पानी आता था, जिसका उनको कोई भुगतान नहीं देना पड़ता है। तो इन्होंने एक स्कीम लाई
जल जिसमें जीवन उन्होंने मिशन। कहा कि भाई जल जीवन मिशन होगा और हर घर जल हर घर नल नल। होगा। आज 1 रुपए में उनको कनेक्शन दिए और अब उनके घरों में बिल भी थमाने लग गए। बिजली के दाम देख लीजिए, जो पिछले 2014 में जो बिजली के दाम थे आज वो कहाँ पहुंच गए हैं। हमारी सरकार के टाइम पे 450 रुपए में गैस सिलेंडर था, वो आज 1050 रुपए का हो गया है। ये सब महिलाएं घरों में देख रही हैं कि उनका बजट कितना बढ़ गया। अब रही बात, आज आप सब लोग अपनी गाड़ियों पे चलते होंगे, कार वगैरह आप यूज कर रहे होंगे, पेट्रोल गाड़ी में, उसमें 30% एथेनॉल मिलाया जा रहा है। पूरा देश जानता है कि एथेनॉल बेचने वाली कंपनी नितिन गडकरी के लड़के की है। जब आप कार खरीद रहे हैं, कम से कम आप 8 लाख की एक कार खरीद रहे हैं, उसमें लिखा हुआ है कि भाई इसमें E5 E10 मिलेगा एथेनॉल, आपको दुकान पे मिल रहा है E30। तो आपकी गाड़ियां जो जिसका लाइफ स्पान 15 साल के सर्टिफिकेट मिल रहा है सरकार से कि 15 साल ही चलेगी, लेकिन वो तो 5 और 7 साल में ही खराब हो जा रही है। एक नई गाड़ी को बनाने में जितना पॉल्यूशन हो रहा है उतना तो उसके चलने से नहीं होता होगा ना। तो ये सब उद्योगपतियों को फायदा देने के लिए कि ताकि ज्यादा से ज्यादा कार बिके। और सड़कों के हाल आप देख रहे हैं, सड़कों पे जगह नहीं है गाड़ी खड़ी करने के लिए, नई गाड़ियां बार बार आ रही है। तो ये सब और सब ये अपने बिजनेसमैन उद्योगपति मित्रों को बढ़ावा देने के लिए है और ये सब जनता जान रही है। कांग्रेस पार्टी यहाँ पे भी हम लोग अब छात्रों और युवाओं से संवाद कर रहे हैं और हम छात्रों युवाओं के साथ जो हमारी नौजवान पीढ़ी है उन सब के साथ मिलकर संवाद कर रहे हैं। वो लोग हमारी बात को समझ रहे हैं और बहुत जल्द ही ये एक जन सैलाब के रूप में उमड़ेगा और कांग्रेस पार्टी की 2027 में उत्तराखंड में और 2029 में हम केंद्र में भी सरकार बनाएंगे। तो जिस प्रकार से पूर्व मुख्यमंत्री हरीश राव जी ने कहा, जो उजड़िया बल्द हैं कांग्रेस के, क्या इस समय 2027 में उजड़िया बल्दों को साध रहे हैं आप? क्या उनकी घर वापसी होगी? उत्तरकाशी में तो जो कांग्रेस का कार्यकर्ता है और जो बुरे वक्त में जिन्होंने कांग्रेस के लिए काम करा है वही उन्हीं को पार्टी टिकट देगी, इतना मैं आपको आश्वस्त करता हूँ। तो ये थे हमारे साथ पूर्व प्रमुख कनकपाल सिंह परमार और कांग्रेस के जिला अध्यक्ष प्रदीप सुमन राव जी। आपने साफ शब्दों में कहा है कि जिस प्रकार से महंगाई, भ्रष्टाचार और तमाम जो पेपर लीक के जो मामले हैं, इनको जो है युवाओं को हम साधेंगे और युवाओं के माध्यम से हम गांव-गांव पहुंचेंगे और 2027 जो मिशन है कांग्रेस का, उसे हम हर हाल में फतेह करेंगे। और इसके साथ एक शब्द इन्होंने साफ कहा है कि जो उजड़िया बल्द हैं, जिन्होंने मतलब जब कांग्रेस सत्ता में थी तो सत्ता की मलाई चाटी और जब जैसे सत्ता से बेदखल हुई कांग्रेस, उसके बाद जो है इन्होंने दल बदल कर दिया है। तो इनका साफ संदेश है कि कम से कम उत्तरकाशी में तो उजड़िया बल्दों की घर वापसी नहीं होगी। इसी के साथ सर्वताल संदेश के लिए संपादक चिरेंद्र सिमवाल की रिपोर्ट।